स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 4.1। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट हैं जो कि हमें पता होने चाहिए लाजमी, और जिसको समझने के बाद हमें आसानी होगी इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए। अभी हम कवर करेंगे सिर्फ इसका पहला पार्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम इसको कवर कर रहे होंगे और फिर इसके बाद हम इस एक्सरसाइज 4.1 के बाकी क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ हमारे प्री रिक्विजिट हैं जो कि हमें लाजमी पता होना चाहिए, जिससे हमें हेल्प होगी इसके सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रूल समझते हैं कि माइनस, कोई भी माइनस वैल्यू हो उसको हम माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, ये चीज़ें समझेंगे उसके बाद हमें एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास -2 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो 2 इंटू 2 हमेशा कितना बनेगा, 2 इंटू 2 हमेशा बनेगा 4। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया 4। लेकिन माइनस कहाँ गए, माइनस इंटू माइनस, जो कि हमने पहले समझा था कि माइनस इंटू माइनस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसकी जो आंसर बनेगी वो होगी 4। ठीक हो क्या। इसी तरह हम इस नेक्स्ट चीज़ की एग्जांपल लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय +2, तो 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4। तो ये तो हमें पता है, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा हमेशा माइनस का। ठीक है, तो ये रूल्स हैं कुछ जो कि हमने हमेशा याद करने हैं। सेम गोज़ टू पॉजिटिव इंटू माइनस। ठीक है, उसके केस में भी यहाँ अगर +2 होगा और अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा 4 होगी, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका बनेगा माइनस। ठीक हो गया, सेम इसी तरह जो हमारा फोर्थ रूल है, प्लस वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा आंसर हमारा आएगा एक पॉजिटिव वैल्यू। एग्जांपल ले लेते हैं, +2 मल्टीप्लाई बाय +2, आंसर हमेशा 4 और इसके साथ साइन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइन लगाएं या ना लगाएं, तो मतलब अगर ऐसे भी लिखेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि एक पॉजिटिव वैल्यू हो। तो ये 4 ग्लोबल रूल हैं जो कि हमें लाजमी याद होने चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें होगी। और फिर कुछ और सिंपल रूल्स हैं, जैसे 2 इंटू 2 4 होता है ना। इसी तरह अगर x इंटू एक्स करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा हमेशा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन अभी बता रहे हैं, एडिशन के अंदर किस तरह होगा वो भी हम देखते हैं। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमेशा x स्क्वायर होगी। इसी तरह x को अगर हम रिप्लेस कर दें a से, तो a को a से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर। इसी तरह अगर a आ जाए, a की जगह अगर x आ जाए तो एक्स स्क्वायर, y आ जाए y स्क्वायर, b आ जाए b स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह अगर x को y से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, एक्स वाई। a को b से मल्टीप्लाई करें तो a b, जैसे हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमेशा हमारी बनती है 12। इसी तरह ये ग्लोबल केस है, अगर x को y से मल्टीप्लाई करें एक्स वाई, a को b से मल्टीप्लाई करें तो a b। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमें लाजमी याद होने चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है, 4 रूल्स ये हैं, वेरी सिंपल, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, ये रूल्स आपने याद कर लेने अच्छे से। अब इसके बाद जो है हमें ये रिज़ॉल्व करने में ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जी, 6x + 12। इसका हमने करना है कि इसमें हमने फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, इसको फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है कि यार इन दो चीज़ों में, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ है, सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड पे एक चीज़ है, फिर प्लस का साइन है, राइट हैंड साइड पे एक चीज़, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, चलो समझते हैं इसके अंदर कॉमन क्या है। ये 6 के साथ x लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे x है नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, दूसरी चीज़ क्या कॉमन है, हम सिंपल अगर हम टेबल्स हमें याद हों तो 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है, तो इसके अंदर क्या कॉमन हुआ, 6।
तो हम ऐसे कर लेते हैं, 6 कॉमन आ गया, हमने ब्रैकेट लगाई। अब 6 क्योंकि कॉमन आ गया, 6 1 ज़ा 6 होता है, इसके साथ आपने x लिख दिया, प्लस का साइन वैसे ही रहा। और 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है। सिंपल, इसका आंसर ये आ गया। इसको हम और तरीक़ों से भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझते हैं फिर इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। देखें 6 किसके टेबल में आता है और 12 किसके टेबल में आता है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, राइट, 2 के टेबल में आता है। 2 3 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे 3 लिख दिया, x ऐसे ही आ गया, प्लस 12 2 6 ज़ा 12 होता है, तो ये हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया कॉमन फैक्टर्स के साथ, लेकिन अभी इसके अंदर और भी चीज़ें कॉमन है। अब अगर हम गौर से देखें इसको ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या कॉमन है, देखो 3 और 6, 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो ये अभी और भी फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 ऐसे ही आ गया। अब हमने कॉमन क्या लिया जी, 3 लिया, इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख देंगे, और 3 1 ज़ा 3 था तो 1 आ गया और x आ गया, प्लस इसी तरह आ गया, और 3 2 ज़ा 6 होता है तो यहाँ 2 आ गया। सही है, सिंपल। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, और फिर यहाँ पे x आ गया, 1 लिखे, यहाँ लिखे की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऐसे ही आ गया और 2 आ गया। तो ये देखें, ये इस तरह से भी हम इसको अगर मोर सिंपलर वे में करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है इसको, भाई ये किस तरह हो रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमें सिंपल टेबल्स याद हैं तो 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो मतलब 6 कॉमन है इसके अंदर, दोनों के अंदर। ठीक है ना, ये इसका सबसे आसान एग्जांपल है कि हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए, टेबल्स। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे, इसके अंदर मैक्सिमम हमें 6 का टेबल याद होना चाहिए, 3 का 4 का 5 का 6 का। ठीक है, 6 1 ज़ा 6 होता है और 6 2 ज़ा 12, तो सिंपल इसका हमारा आंसर बनेगा 12, और सॉरी 1x + 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल है, मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट को हम जल्दी से करते हैं। 15y² + 20y, सही हो गया। कैसे करेंगे जी, y इसके अंदर भी है और y इसके अंदर भी है। हमने एक रूल चेक किया था, x × x² होता है, इसी तरह y × y² होता है, मतलब एक y 2 y इसके अंदर है और एक y इसके अंदर है। ठीक है, तो एक तो कॉमन आ गया हमारे पास y। अभी इसको देखते हैं। ठीक है, 15 और 20 का क्या करना है हमने, y तो कॉमन आ गया, तो अंदर कौन सा एक, यहाँ पर कितने y बचेंगे, y × y, 2 y होते हैं तो y² बनता है ना, तो एक y अगर बाहर आ गया तो अंदर कितने y बचेंगे, 1। ठीक है, हो गया। 20 को भी छोड़ते हैं, और एक y पहले ही बाहर आ गया तो अंदर कोई y नहीं आएगा। ठीक हो गया, सिंपल। अब देखो 15 और 20 दोनों किस टेबल में आते हैं, 15 और 20 दोनों किस टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 2 में नहीं आते, 3 में 15 आता है, 20 नहीं आता, 4 में 20 आता है, 15 नहीं आता, 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है। ठीक है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 आता है, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 4 ज़ा 20, तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। y बाहर आ गया, कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर 3y + 4। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर अब हमारे टर्म्स भी यूज़ होंगे, ये वाले जो फार्मूलाज मैंने आपको समझाए थे ना, ये यूज़ होंगे। ठीक है, 12x² - 12x² - 3x। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। -12x² - 3x, तो सबसे पहली चीज़ तो x कॉमन आ गया इसके अंदर। ठीक है ना, x² है ना, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, एक तो x इधर आ गया। ठीक है, ये साइन को भी ना अभी मैं लगाता नहीं हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक साइन आएगा, अभी के लिए चलो माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर x नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि x पहले कॉमन आ गया, जो हमने अभी यहाँ समझा था। अब 12 और 3 दोनों किस टेबल में आते हैं, सिंपल सा है भाईजान, कि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। अब आप एक चीज़ और देखो कि इनके अंदर, ये तो हमारा रिजोल्व हो गया। ठीक है, इनके अंदर ना माइनस भी कॉमन है, माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है।
तो हमारा कॉमन क्या है, -3x कॉमन आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, अब -3x अगर यहाँ है तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। अब ये हमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ये हमें समझना पड़ेगा कि माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनेगा। अगर तो हम यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन में तो माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ माइनस लाना है, तो माइनस अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, समझने वाली बात है, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये तो 3x बाहर कॉमन आ गया, अंदर 4x प्लस 1 आया। ये साइन समझना थोड़ा सा ट्रिकी है कि यहाँ पर प्लस क्यों आया और यहाँ माइनस क्यों आया। देखो अगर तो +3x कॉमन ले लेते, +3x कॉमन ले लेते तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ता हमें। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ता ना, क्योंकि वापस रिजॉल्व भी तो करना है। 3x को 4x से मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या बनता हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल 12x बनता। ठीक है, और 3x को 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता, 3x। ठीक हो गया, प्लस माइनस माइनस होता जो कि हमने पहले समझा है, और प्लस माइनस माइनस होता, सॉरी माइनस होता। ठीक है, सिंपल हो गया। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा ना, वरना सारी हमारी इक्वेशन जो है ना वो रिजॉल्व नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर माइनस सही से फैक्टराइज नहीं हो सकेगा ये। ठीक है, तो हमें माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 12x² बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कौन सा साइन लगाना है, यहाँ प्लस का साइन लगाना है। हम इसका रट्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना है कि प्लस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस बाहर कॉमन आ गया हुआ, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले सारे क्वेश्चन सिंपल से हैं। 4a² प्लस 8ab²। अच्छा जी, क्या क्या कॉमन है इनको देखते हैं। सबसे पहले 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन आ गया। अब क्या जी, a इसमें भी है, a इसमें भी है। ठीक है, a कॉमन आ गया, a इसके अंदर है और इसके अंदर b है, तो b सिर्फ इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, और सॉरी इसके अंदर भी है। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया। 4a² b और 8a² b। ठीक है, 4 कॉमन आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दोनों के अंदर। ठीक है, a इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, b इसके अंदर भी है, b इसके अंदर भी है, तो 4ab कॉमन आ गया, सिंपल। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 हो गया, एक a हमारे पास बाहर है, तो अंदर कितने a आएंगे, एक a आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 a² बन जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज़, 4 2 ज़ा 8 होता है, a बाहर आ गया हुआ है पहले से कॉमन, तो a यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक हो गया, और एक b पहले से ऑलरेडी है हमारे पास बाहर, तो अंदर कितने b आएंगे, 1b। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास xy माइनस 3x² प्लस 2x। इसको हम अगर यूज़ करें, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, x कॉमन, इसके अंदर y है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो y तो नहीं आ सकता। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, ये भी नहीं आ सकते। अच्छा जी, एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या आएगा, y माइनस ऐसे ही, 3 ऐसे ही, और एक x बाहर है, तो अंदर कितने x आएंगे, 1, और 2 ऐसे ही, क्योंकि x बाहर है तो अंदर x नहीं आएगा। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह लास्ट हमारा क्वेश्चन है 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। 3 इसके अंदर भी है, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट्स लगाई। इसके अंदर भी a है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो a कॉमन आ गया। ठीक है, b इसके अंदर भी है, b इसके अंदर भी है, b इसके अंदर भी है, तो b कॉमन आ गया। ठीक हो गया।
ये हमारे पास सब कॉमन आ गए। अब 3 आ गया हुआ बाहर, अंदर क्या आएगा 1, 3 1 3। अब एक ए बाहर है, अंदर भी कितने आने थे, ए स्क्वायर आना था ना, तो ए को ए से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बन जाएगा। और बी ऑलरेडी पहले अंदर है, तो अंदर भी एक बी था, तो अब अंदर बी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगला आ गया 9, 3 3 ज़ा 9, ए पहले ही आ गया, और अब क्या आ जाएगा बी, ठीक है। एक बी आ गया क्योंकि एक बी अंदर है और एक बाहर। 3 5 ज़ा 15, और ए भी पहले से ही है और बी भी पहले से है, तो हमारे पास ए बी बन जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारे पास क्विक से जो हैं ये फार्मूला है जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये समझ आ जाएंगे ना, हम तो सिंपल क्वेश्चन देखते साथ ही हम इसका आंसर कर सकेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होगा हमारा, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये हमारे हैंड्स ऑन आ जाएंगे। मतलब अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो हमारा आराम से इसको देखते साथ ही इसको हम रिजॉल्व कर सकेंगे। ये एमसीक्यूज़ में अगर ये आते हैं क्वेश्चंस, अगर कोई आपका इसमें क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं।